लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और बेसिकली आज जो ये कॉन्सेप्ट और चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया दोस्त, इसके पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है दोस्त, क्योंकि हम लोग एडवांस की जो क्लासेस चला रहे हैं डेली रात में 10:15 पे, उसमें बहुत सारे आप लोग प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि सर कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट एक जगह मिल नहीं पा रहा है, क्या करें दोस्त। तो आज मैं ऐसे आप लोगों को क्लास में बताने वाला हूँ दोस्त कि कंप्लीट नोट्स आप लोग इसी क्लास से बना लीजिएगा। एक्स्ट्रा कोई भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 3 पार्ट में बेसिकली हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्त। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रायंगल्स देखेंगे, सेकंड में हम लोग पॉलीगॉन देखेंगे, एंड थर्ड पार्ट में हम लोग सर्किल देखेंगे। बैक टू बैक हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट को सीखेंगे दोस्त। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी जो इस बार 28 तारीख को सीजीएल मेंस में अपियर हो रहे हैं दोस्त, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और आरआरबी एनटीपीसी मेंस का जिनका एग्जाम है, सीवी टू का एग्जाम है दोस्त जिनका फरवरी में, उनके लिए भी ये वीडियो काफी लाभदायक होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा दोस्त। और जिनका फॉर्म सीजीएल का नहीं भराया गया दोस्त, भर लीजिए, वेट नहीं कीजिए कि साइट बिजी हो जाए तब आप भरेंगे। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाली है अगर आप अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्त। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं दोस्त, इस कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। तो ट्रायंगल में पहले होता क्या है दोस्त, तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है। कितने साइड होते हैं दोस्त? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 3 एंगल से जो मिलकर बनता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है दोस्त, वो फर्स्ट पॉइंट आता है, वो कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 ही क्यों होता है, बात ही आती है दोस्त कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो 180 ही क्यों होता है। देखिए, इसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट में बैक टू बैक आपको समझाता हूँ दोस्त ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल अल्फा है दोस्त, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी प्रकार से एंगल अगर दोस्त ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। इस एंगल को ले लेते हैं गामा। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना, स्ट्रेट एंगल का सम कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो गया कितना? 180 डिग्री। और यही ट्रायंगल के अंदर भी बना है दोस्त, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, ये एंगल दोस्त बीटा ले लेते हैं, ये एंगल गामा ले लेते हैं, तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ से भी देख सकते हैं स्ट्रेट एंगल आपको बना, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कितना बन गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट जो बातें आप हमारे सामने निकल के आई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आज की वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ देखने वाले हैं दोस्त। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त, वीडियो को पॉज करते करते आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत काम करने वाला है दोस्त आज की क्लास आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक वाइज हम लोग देखेंगे, और क्या क्या डेरिवेशन है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखना है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और पेन पेपर लेकर आ जाइए, वीडियो को पॉज करके और एकदम देखिएगा दोस्त, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल का डिवीजन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, सबसे पहले ट्रायंगल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं दोस्त। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस यहाँ पे ले लेते हैं क्या? एंगल। एंगल के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया तो 3 तरह का ट्रायंगल हुआ। एक बना एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा बना हमारा दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा हमारे पास बना जिसको हमने बोला ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यहाँ भी एंगल ट्रायंगल लिख दीजिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है ऑल एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 से कम होता है दोस्त, सभी का सभी एंगल 90 से कम। यहाँ पे एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा होता है। दो एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। और यहाँ पे सभी एंगल एक्यूट में 90 से कम होता है, ऑब्ट्यूस में एक एंगल 90 से ज्यादा, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है दोस्त। यही हमारे पास बेसिक इसके बात है। इसके बाद एक एक करके हम लोग आगे भी करेंगे दोस्त, पढ़ेंगे भी। उसके बाद दूसरा बेसिस लेते हैं हम लोग ट्रायंगल के डिवीजन का। हम लोग सेकंड बेसिस, ट्रायंगल में दो चीजें थी दोस्त, एक साइड था एक एंगल था। तो
एंगल के बेसिस पे तो हमने डिवाइड कर दिया। अब जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे दोस्त हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। तो साइड के बेसिस पे तीन तरह का फिर से होगा। पहला होगा एस्केलन, एस्केलन ट्रायंगल, एंड दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल में ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, डज नॉट इज इक्वल टू सी। अब देखिए समझिए, जब भी हम लोग ट्रायंगल को डिनोट करेंगे तो ए बी एंड सी कैपिटल में लिखेंगे, इसका मतलब कैपिटल डिनोटेशन किसका है, पॉइंट का। और अगर स्मॉल में लिखें इसका मतलब साइड का लेंथ है, लेंथ है, स्मॉल में लेंथ डिनोटेशन है। तो ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड ए बराबर बी, कोई भी दो साइड इक्वल होता है, और इक्विलेटरल में तीनों का तीनों साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों का तीनों साइड क्या हो जाता है दोस्त, इक्वल होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है जो ट्रायंगल बनाने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्त, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल of the triangle is always greater than third side, is always greater than third side। पहला पॉइंट ये जो हमारे पास आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, डिफरेंस आता है दो का, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस जो लेंगे कोई भी दो साइड का डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड सी। कुछ भी ले लीजिए, या बी माइनस सी लीजिएगा तो ये लेस देन ए होगा, ए माइनस सी लीजिएगा तो लेस देन किसके, बी हो जाएगा। मॉड क्यों लगाया दोस्त, हमने मॉड लगाया क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव में नहीं लेना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। क्लियर है। अब एक और पॉइंट आता है दोस्त, इसमें एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल। साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल विल बी ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है, जो एंगल बड़ा होगा उधर वाला साइड बड़ा है। मतलब अगर ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा, बड़ा होगा, यही बोल रहा है। और एंगल छोटा होगा तो उसके सामने का साइड भी छोटा होगा दोस्तों। बस यही बेसिक सी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट रूल है दोस्त, वो दोनों इंपॉर्टेंट रूल बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है दोनों इंपॉर्टेंट रूल। और दोनों इंपॉर्टेंट रूल क्या है, पहला है साइन रूल एंड दूसरा है कोसाइन रूल। एक एक करके हम लोग दोनों रूल को देखते हैं दोस्त, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। कंप्यूटर जी इधर वापस आइए आप। फर्स्ट हमारे पास है दोस्त साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है दोस्त, ये ए बी एंड सी, ए के सामने स्मॉल है, ये स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। साइन रूल कहता है रेशियो कांस्टेंट होता है, ए और साइन ऑफ एंगल ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा दोस्त बी ऑफ साइन ऑफ एंगल बी का रेशियो होगा, एंड वही रेशियो होगा सी ऑफ साइन ऑफ एंगल सी। ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है दोस्त। साइन रूल यही कहता है कि रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। एंड कोसाइन रूल क्या कहता है दोस्त, कोसाइन रूल जैसे कॉस ए की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ए की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हो जाता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन का 2bc। उसी प्रकार से कॉस बी भी निकाल सकते हैं। कॉस बी कितना जो है वही माइनस होता है दोस्तों, कॉस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, डिवाइडेड बाई 2ac। उसी प्रकार से आप cos c भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से राइट एंगल ट्रायंगल में होता है दोस्त, यहीं से फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, किसके लिए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें ना दोस्त, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 हो जाता है। अगर ए को 90 डिग्री ले लेते हैं तो cos 90 कितना हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाता है, यही पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है हमारे पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं दोस्त। एंड एक पॉइंट हमने यहाँ पे अभी आप लोगों को बता दिया है दोस्त, क्या एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। अगला एक ट्रायंगल की अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें दोस्त, तो इस साइड को यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिएगा, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर।
क्लियर है? यहाँ तक बातें दोस्तों आप लोग को समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ, इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में यही इनिशियल स्टेज पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। आप लोग क्या जानते हैं दोस्तों? हाफ बेस इंटू हाइट। अगर एक ट्रायंगल है, ये उसका क्या है? हाइट है, ये उसका क्या हो जाएगा दोस्त? बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग क्या जानते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। दूसरा एक हीरोज फॉर्मूला से आप लोग एरिया निकालना चाहते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अंडर रूट व्हाट इज एस? एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये अंडरस्टूड है दोस्त, हमेशा ट्रायंगल यही बनेगा, ये साइड ए, ये साइड बी एंड ये साइड सी, कोई भी साइड ले लीजिए दोस्त, ए बी सी। दिस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। एक एरिया हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं दोस्त। एरिया को कैसे लिख सकते हैं? एरिया इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस। ये देखेंगे आगे चल के क्या है। एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर नाम से क्लियर है दोस्त। पेरीमीटर मतलब पूरा, सेमी मतलब आधा, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी और आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा दोस्त। ठीक है। उसके बाद एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्त फिर से, तो ए बी सी, एबीसी को हम लोग एरिया ले सकते हैं, इसके बोलेंगे ए, ये वाला हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अगर इस एंगल की हम लोग बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा दोस्त? 1/2 बी सी साइन ए, बी सी साइन ए। यहां से अगर हम लोग बात करें दोस्त इज इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा? ए बी साइन सी। या अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें इस एंगल से, तो 1/2 ए सी साइन बी। कैसे भी एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्त, ये दोनों और इस दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों और इस दोनों के बीच का एंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहीं पे हम लोग क्या हो जाता है? 90 हो जाता है दोस्त। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहीं पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं, तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये वाला क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। जनरलाइज फॉर्म में दोस्त, प्रूफ की भी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, पर प्रूफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं दोस्त। क्या कैसे करिएगा? यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्त, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा और इसको ले लीजिए, ये हाइट एच, ये हाइट कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो यहाँ से साइन बी को कितना लिख सकते हैं? यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं साइन बी को लिख सकते हैं एच बाई सी। साइन बी को कितना लिख सकते हैं? एच बाई सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिख सकते हैं? 1/2 इंटू ए इंटू एच। ये आपका एरिया हो जाएगा। एच का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो 1/2 इंटू ए सी साइन बी, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया दोस्त। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक एरिया और भी होता है दोस्त, एक एरिया आपका और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एरिया निकलता है ए बी सी अपॉन का 4 रेडियस। आर इज कॉल्ड सरकम रेडियस। आर को क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। अभी बताऊंगा आगे चल के क्या है सरकम रेडियस, क्या है इन रेडियस क्या है। तो ए बी सी अपॉन 4 इंटू सरकम रेडियस। अब दो चीजें आती हैं दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, दोनों को देखते हैं दोस्त है क्या, एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा जान लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है दोस्त। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब जस्ट मिरर इमेज। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या समझिए? जस्ट आपका मिरर इमेज, हूबहू सेम होना चाहिए दोस्त, एकदम मिरर इमेज। लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी होता कैसे है? तो कॉन्ग्रुएंसी होता है एस ए एस से, साइड एंगल साइड से, या ए एस ए से, एंगल साइड एंगल से, ए ए एस से, एंगल एंगल साइड से, या एस एस सी से होता है, या एस एस ए से होता है, या आपका आर एच एस से। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, यहां से आपका कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है दोस्त। ठीक है, और सब कुछ सेम होता है कॉन्ग्रुएंसी में, ऑल इक्वल।
ऑल इक्वल का मतलब क्या होगा दोस्त, इसका साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, एंड ये वाला साइड इसके बराबर होगा। सारा एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा, एरिया भी इक्वल होगा, मीडियन भी इक्वल होगा, सब कुछ जो भी चीज गिवन है सब कुछ इक्वल होगा। और सिमिलरिटी क्या होता है दोस्त, सिमिलरिटी में इक्वल नहीं होता है, रेशियो सेम हो जाता है। सिमिलरिटी में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, रेशियो सेम हो जाता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या हो जाता है दोस्त, रेशियो सेम हो जाता है, नॉट इक्वल। चलिए, थेल्स साहब आए थे तो थेल्स साहब ने थ्योरम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। यहां से लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं दोस्त, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी ले लेते हैं, एंड ई। डी जो है हम लोग बेस के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। तो थेल्स साहब ने कहा ए डी अपॉन डी, डीबी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए ई अपॉन ई सी का। या दूसरे तरीके से और हम लोग बोल सकते हैं ए डी अपॉन ए बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा ए ई अपॉन ए सी का। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा। तो यही सिमिलरिटी होता है दोस्त, जस्ट आपका यही सिमिलर होता है, क्योंकि लाइन अगर देखिए पैरेलल हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्त, बेसिकली इस चीज में होता क्या है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि सिमिलरिटी करते कैसे हैं, सिमिलर करते कैसे हैं। तो सिमिलर हम लोग करते हैं ए ए या ए से, दोनों बातें सेम है दोस्त। दो एंगल इक्वल होगा तो ऑलरेडी तीसरा एंगल इक्वल होना ही पड़ेगा, दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा एंगल इक्वल होना ही पड़ेगा। या दूसरा सिमिलरिटी कैसे होता है, एस 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 से, वो साइड इक्वल होता है, इसमें साइड प्रोपोर्शनल होता है। इसमें साइड क्या होता है दोस्त, प्रोपोर्शनल। इसमें साइड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे देखिए ऐसे समझिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो 3 का प्रोपोर्शनल कितना, अगर 3 से गुना कर दीजिए 9, 4 को 3 से कीजिए 12, 5 को 3 से कीजिए 15, तो देखिए साइड प्रोपोर्शनल हो गया। 3/9 इज इक्वल टू 4/12 इज इक्वल टू 5/50। क्लियर है। और तीसरा क्या होता है दोस्त, तो एस ए एस होता है। एस ए एस क्या होता है, तो वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल। एक पेयर, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडिंग इक्वल एंगल, इंक्लूडिंग इक्वल एंगल। जैसे ऐसे समझिए, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी है, और ये थीटा इक्वल टू थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू थीटा है। तो भी ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो जब भी सिमिलर होता है ट्रायंगल, फॉर ऑल सिमिलर ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है सब सिमिलर है जो, तो फॉर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल से होता क्या है, तो सिमिलर ट्रायंगल से होता है रेशियो जो होता है सबका सेम हो जाता है। मतलब रेशियो ऑफ साइड, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो बराबर किसका रेशियो हो जाता है दोस्त, मीडियन का रेशियो, सबका रेशियो बराबर हो जाता है, बराबर हाइट का रेशियो, बराबर सरकम रेडियस का रेशियो, रेशियो किसका, सरकम रेडियस का, बराबर रेशियो किसका, इन रेडियस का, बराबर रेशियो ऑफ इन रेडियस, बराबर रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, किसका रेशियो दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर का। और उसके बाद क्या होता है, एरिया रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड के स्क्वायर के। एरिया रेशियो जो हो जाता है वो साइड के स्क्वायर के हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए दोस्त, थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो गए,
अब जैसे भी सिमिलर हो गए, बहुत सारे तरीके दिए हुए थे, छोटा बड़ा रखते हैं थोड़ा सा आपको पता चले। तो जैसे इसको ले लेते हैं ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू एंड आर। हमने बोला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिंबल सिमिलर का सिंबल ये है दोस्त, मैथमेटिक्स में ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं सिमिलर का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त। कंप्यूटर जी एक बार ट्रायंगल फिर से यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्त ये हो गया हमारा सिमिलर। तो जब भी सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो, तो ए बी का रेशियो किससे, पी क्यू से, ये बराबर होगा ए सी का रेशियो किससे, पी आर से, बराबर बी सी का रेशियो क्यू आर से, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और बराबर एम वन बाई एम टू। एम वन एम टू क्या है दोस्त, मीडियन। इस ट्रायंगल को वन बोल देते हैं, इस ट्रायंगल को टू बोल देते हैं, बराबर आर वन बाई आर टू। आर वन और आर टू क्या है दोस्त, एम इज डिनोट फॉर मीडियन, आर डिनोट फॉर सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर डिनोट फॉर इन रेडियस, बराबर आर वन बाई आर टू भी हो जाएगा, बराबर एच वन बाई एच टू हाइट भी हो जाएगा, बराबर आई वन बाई आई टू भी लिख देते हैं। आई वन आई टू क्या दोस्त, एंगल बाइसेक्टर, आई डिनोट फॉर एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये, सारी चीजें जो हो जाती हैं वो सेम हो जाती हैं, रेशियो का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, और एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो पहली एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो हाइट बोल दिया। देखिए सेंटर होता है चार, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें क्या होती हैं, बस अभी इतना ही समझिए, इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब मैं बताऊंगा। चारों सेंटर दोस्त, ऑल फोर सेंटर्स लाई एट द सेम पॉइंट, ऑल फोर सेंटर्स आर एट सेम पॉइंट। सभी का सभी चारों सेंटर कहां पे होता है दोस्त, एक ही पॉइंट पे होता है, सभी का सभी सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है। और ये अगर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड ए है, तो ये भी साइड ए है, यानी ये भी साइड ए हो जाएगा, तीनों का तीनों साइड हमारा दोस्त ए हो जाएगा। तो यहां से हाइट की जो वैल्यू निकल जाएगी, हाइट की जो वैल्यू निकलेगी, कैसे निकल सकती है हमारी हाइट की वैल्यू, तो देखिए हाइट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू एच है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू। पाइथागोरस लगा दीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू ए, बराबर एच। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, रूट 3 a/2। जस्ट ए मिनट, कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक है। रूट 3 a/2 हो जाएगा दोस्त। उसी प्रकार से सरकम रेडियस, सरकम रेडियस की बात करें अगर कैपिटल आर, तो हो जाता है a/√3। कितना हो जाता है दोस्त, a/√3। और इन रेडियस की बात करें तो इन रेडियस हो जाता है आपका कितना, इन रेडियस, इसका देखिए r/r का जो रेशियो होता है दोस्त, दुगना होता है और ये वन होता है, ये दुगना होता है, ये वन होता है, तो एक आधा इसका कर देंगे, तो a/2√3। इन रेडियस जो हो जाता है आपका a/2√3 हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए उसके बाद दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, जिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 स्टार मार्क करके आप लोग भी नोट करिएगा। among all the triangles that can be formed with a given perimeter, जितना भी ट्रायंगल बन सकता है गिवन पेरीमीटर के द्वारा,
among all the triangle that can be formed with a given perimeter। एक गिवन दिए हुए पेरीमीटर के द्वारा जितना ट्रायंगल बन सकता है, जैसे मान लीजिए पेरीमीटर जैसे 3 4 5 है, एक एक 4 3 7 5 12, तो साइड कितना है, पेरीमीटर 12 हो गया, तो 12 से और भी ट्रायंगल बन सकता है क्या, 4 4 4 का भी ट्रायंगल बन सकता है, और भी बहुत सारे ट्रायंगल जो जो बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल हैव द मैक्सिमम एरिया। इसमें क्या हो जाता है दोस्त, द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल हैव द मैक्सिमम एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास जो हो जाता है दोस्त, मैक्सिमम एरिया हो जाता है। क्लियर है, इसमें क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया हो जाता है। एक और पॉइंट इसमें आता है दोस्त, वो क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए सर्किल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां दोस्त, सर्किल में, विल हैव द मैक्सिमम एरिया, मतलब सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा विल हैव द, उसके पास क्या होगा, मैक्सिमम एरिया होगा दोस्त। एरिया क्या होगा उसका, मैक्सिमम होगा, कंपेयर टू अदर ट्रायंगल इनसाइड द सेम सर्किल। जितना भी ट्रायंगल होगा इनसाइड द सेम सर्किल, जितना भी सर्किल होगा दोस्त, सर्किल सॉरी, जितना भी ट्रायंगल होगा सर्किल के अंदर, सबसे एरिया मैक्सिमम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का दोस्त। किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ पे ना एक रेशियो कांस्टेंट होता है दोस्त। क्या कांस्टेंट होता है, रेशियो सेम होता है, कांस्टेंट नहीं सॉरी, किसका किसका, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, और फिर एक्स रेडियस। ये आपका इन रेडियस हो गया, ये आपका सरकम रेडियस, एक्स रेडियस। इसका जो रेशियो हो जाता है 1:2:3। कितना हो जाता है दोस्त, 1:2:3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया इन रेडियस, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्त। ये हो गया सरकम रेडियस, इन रेडियस में मैं बताऊंगा क्या होता है दोस्त, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल जनरली हम लोग जो बनाते हैं दोस्त, वो अपर साइड, ऊपर वाले दोनों साइड को इक्वल रखते हैं, बाकी कोई भी दोनों साइड हो सकता है, लेकिन डायग्राम में हम लोग ऊपर वाले ही दोनों को इक्वल बनाते हैं। अब एक बात ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्त, यहाँ से हमने ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये साइड इक्वल, और ये साइड कॉमन, और ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सभी चीज बराबर, मतलब ये साइड ये बराबर हो जाएगा। मतलब ये आपका अगर डी है तो एडी सब कुछ हो जाएगा, एडी सब कुछ हो जाएगा आपका। एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, एडी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, एल्टीट्यूड भी, मीडियन भी, मीडियन भी बोलेंगे, एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, मीडियन भी बोलेंगे, एल्टीट्यूड भी बोलेंगे। जो भी चीज है ए एडी आपका हो जाएगा, मतलब मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी। मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि अगर मीडियन ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मिड पॉइंट से पास करेगा। ये आप लोग बात समझ सकते हैं। उसके बाद जो चारों सेंटर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, ऑल फोर सेंटर्स आर कोलिनियर, ऑल फोर सेंटर्स आर कोलिनियर। एक ही पॉइंट पे नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। कौन कौन फोर सेंटर हो गए दोस्त, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, चार सेंटर हो जाएंगे यहाँ पे। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये सब क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा दोस्त, चारों सेंटर। एक इंपॉर्टेंट चीज आइसोसेलेस ट्रायंगल में और आता है यहाँ पे, मैं देखिए बताता हूँ दोस्त यहाँ पे आपको। जैसे हमने क्या किया ना, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट लिया P, और यहां से हमने ट्राई किया कि ये बन जाए पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम कैसे बनेगा दोस्त? तो ये लाइन हमने क्या किया, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया, ये डी एंड ई पे मिला जाके, ये आपका हो गया ए बी एंड सी। तो इस पी से पी डी प्लस पी, पी डी प्लस पी का जो वैल्यू होगा वो ए बी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी बराबर ए सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्त। अगर पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो लेंथ होगा कोई भी एक साइड के बराबर होगा। ये आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे बहुत सवाल आते हैं दोस्त, बहुत अनगिनत सवाल ट्रायंगल में बनते हैं, वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल से बनते हैं। कहीं भी बना देता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं, राइट एंगल में फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है, मतलब दो दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए। तो पाइथागोरस साहब कहेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये आप पाइथागोरस साहब कहते हैं। अब कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, डिपेंड करेगा एंगल पे। अगर ये वाला एंगल थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको बेस बोलेंगे। लेकिन अगर एंगल बदल देते हैं दोस्त, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इधर करिए, लेकिन एंगल को चेंज कर देते हैं दोस्त, अगर ये एंगल ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाइपोटेनस तो इज द ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ही रहेगा। क्लियर है दोस्त? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो सरकम रेडियस होता है हाइपोटेनस बाई 2, हाइपोटेनस बाई 2 हो जाता है, और एरिया तो वही होता है जो दोस्त आर इंटू एस जो हम लोग देखते हैं, ये तो हर के लिए कॉमन है। ठीक है, अब ना यहाँ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक ट्रायंगल से नहीं, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल से दोस्त। एक ही ट्रायंगल में दो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो देखिए कैसे पॉसिबल है। एक ही ट्रायंगल में, कंप्यूटर जी एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे आप। एक ट्रायंगल हमने बना दिया दोस्त, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे, तो एक 90 और यहाँ से फिर से 90 हमने ड्रॉ कर दिया। ये लिख दीजिए ए, कहीं भी लिख दीजिए ए, इसको रख दीजिए बी, और इसको रख दीजिए सी, और ये पॉइंट को दीजिए डी। एडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर अपॉन का ए सी, ये वैल्यू हो जाता है एडी का, जिस साइड पे रहता है उसका स्क्वायर। डीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीसी, बीसी पे है तो बीसी का स्क्वायर अपॉन का हाइपोटेनस एसी, इसकी वैल्यू हो जाती है डीसी। अगर याद कर ले तो अच्छा है, नहीं याद कर सकते तो सिमिलरिटी लगा सकते हैं, कोई एंगल को थीटा ले सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो tan थीटा sin थीटा भी लेकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लीजिएगा थीटा तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा थीटा, तो ये वाला हो जाएगा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये दो रिजल्ट याद रखिएगा तो ज्यादा इजी होगा दोस्त, क्योंकि बहुत सवाल इसमें बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं दोस्त। दो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बन जाता है तो उसमें सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा दोस्त, मेरे अनुसार आपको याद रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है दोस्त, एडी और डीसी का रेशियो पूछता है। तो एडी और डीसी देखिए, एसी एसी कट जाएगा तो ये रेशियो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है दोस्त, जैसे समझिए, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, अगर ये साइड 1 है ये साइड 2 है, ए बी सी डी, तो इसका मतलब एडी और डीसी कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्त। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें और क्या लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है दोस्त, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी इंटू का बी सी इज इक्वल टू हाफ बी डी इंटू का ए सी। जब एक बार एरिया ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिजल्ट और आ जाता है यहाँ पे, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए सी। एक रिजल्ट यहाँ पे और भी आ जाता है दोस्त।
और एक डायरेक्ट रिजल्ट आपका एक और आ जाता है यहाँ पे, उसको भी मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्त। यहाँ पे वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, 1/BD² इज इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/BC²। एक डायरेक्ट रिजल्ट आपका ये भी आ जाता है दोस्त। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसमें आता है दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है जिस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए एक 90 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है दोस्त, इसमें ना 3 सर्किल बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक सर्किल यहाँ बनाते हैं, 3 सर्किल, दूसरा इन सर्किल हम लोग यहाँ बनाते हैं, दूसरा इन सर्किल हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये ऐसे थोड़ा पास करेगा, और तीसरा इन सर्किल दोस्त हम लोग बनाते हैं ऐसे बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाले का रेडियस लेते हैं कैपिटल आर, ये छोटा वाला का रेडियस ले लेते हैं R1, हाँ ये ब्लू वाला का रेडियस ले लेते हैं R2। ठीक है, तो यहां से एक्सप्रेशन जो आता है दोस्त, R² इज इक्वल टू R1² प्लस R2²। ध्यान रखिएगा दोस्त, डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों 90 है, डबल 90 है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाता है दोस्त, R² इज इक्वल टू R1² प्लस R2²। क्लियर है, R² इज इक्वल टू R1² प्लस R2² हो जाता है। ठीक है, अब वो सब बाकी चीजें तो आपको पता ही है, वो स्मॉल रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो स्मॉल रेडियस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2। पर मैं अलग से फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ। एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू आर होता है, ये वाला निकाल लीजिएगा हाफ बेस इंटू हाइट से, और इसको इक्वेट कर दीजिएगा यहाँ से, तो काफी आसानी से निकल जाता है, अलग से फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है दोस्त। बाकी याद कर पाए तो बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ट्रिपलेट की बात करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ट्रिपलेट। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो A² प्लस B² इज इक्वल टू C²। अगर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, जो वैल्यू। तो ट्रिपलेट को किसी से मल्टीप्लाई कर दिए, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय K², तो AK द होल स्क्वायर प्लस BK द होल स्क्वायर बराबर CK द होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा, किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है दोस्त, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 8 10 भी ट्रिपलेट बनेगा जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा। 3 से 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.3 4.4 इंटू 5.5, ये भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्त ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो कुछ स्पेशल ट्रिपलेट मैं लिखवा देता हूं ताकि आप रटना नहीं है दोस्त, ताकि ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना, तो जैसे आपको मिलेगा तो काफी फायदा होगा उस टाइम। जैसे क्या क्या मिल सकता है आपको, तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 9 40 मिला, तो तीसरा वाला आपको पता है 41 होता है, 20 से 21 मिलता है तो 29 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ट्रिपलेट जो है वो मैं लिखवा देता हूँ, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। मेंसुरेशन में तो ये आपको मिलता रहता है, कोन उनमें कहीं भी ये वाला मेंसुरेशन में आपको मिलता रहेगा। 8 15 17 ये आपका सर्किल में बहुत मिलता है, सर्किल में जहां भी टेंजेंट टोंजेंट बनता है वहां ये वाला आपको बहुत मिलता है। फिर 9 40 41, फिर 11 60 61, 12 35 37। नोट करते चलिएगा दोस्त, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा, अगर मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं तो। 16 63 65, 20 21 29, ये वाला भी बहुत बार आपको मिलता है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मिलता रहेगा। 28 45 53, 28 45 53, ये आपको ट्रिगो में बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्त। चलिए ये सब कुछ ट्रिपलेट है, ध्यान रखिएगा, तो रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं, मिलता रहेगा तो ध्यान रहे। जैसे 11 60 मिल गया तो आपको पता है तीसरा 61, अगर ध्यान है तो ठीक है, एक दो बार मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा तो खुद ब खुद ध्यान आ जाता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग बात करेंगे मीडियंस की। क्या होता है मीडियंस? अब ये सारे पॉइंट हमने बताए थे ना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, क्या क्या होता है ये सब पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टर्म देखते हैं उस टर्म का नाम है मीडियन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियंस, मीडियंस।
मीडियंस होता क्या है दोस्त? मीडियंस एक लाइन है जो ट्रायंगल को दो पार्ट के एरिया में डिवाइड करता है, मतलब दो एरिया में डिवाइड करता है, ए बी सी एंड डी। एडी अगर मीडियन है, एडी को क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन। क्या हो जाएगा? एडी। इसका मतलब बीडी और डीसी बराबर होगा, मतलब डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है दोस्त? डी इज द मिड पॉइंट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्त, जरूर बहुत फायदा करने वाला है। देखिए लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया, क्योंकि दो क्लास लेने के बाद तीसरा मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मीडियन को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्त? ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ए मीडियन टू इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। किसमें? टू इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड करता है। मीडियन जो है ट्रायंगल को डिवाइड करता है टू इक्वल एरिया में। क्लियर है? अब देखिए ना दोस्त, तीन मीडियन हो सकता है। साइड कितना है? तो बोलेगा साइड तीन है। तो साइड तीन है तो मीडियन भी कितना होगा? तीन होगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, तीनों का तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करता है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। उसी पॉइंट को दोस्त हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। तो पहला वाला मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया, दूसरा वाला भी मीडियन हमने यहां से देखिए ड्रॉ कर दिया, और तीसरा वाला भी मीडियन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। और तीनों का तीनों मीडियम जिस पॉइंट से पास करता है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्त? सेंट्रोइड। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कोई डिफरेंट कलर से दोस्त। इसको ले लीजिए जी। सेंट्रोइड का स्टैंडर्ड डिनोशन है जी। अगर जी कहीं फिगर बना दिया है और जी ट्रायंगल के अंदर लिख दिया है, इसका मतलब समझिएगा जी इज नोन एज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। मिलन बिंदु है तीनों मीडियंस का। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? सेंट्रोइड बोलते हैं। अब अपोलोनियम साहब आए थे और अपोलोनियम थ्योरम दे के गए थे, जिससे हम लोग लेंथ निकालते हैं मीडियन की। तो सबसे पहले हम लोग वो सीखते हैं दोस्त, मीडियन की लेंथ निकालना, कि मीडियन की जो लेंथ है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी। ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और एडी जो हो गया दोस्त हमारा मीडियन हो गया। ए बी सी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और एडी हमारा मीडियन हो गया। तो अपोलोनियम थ्योरम के आधार पे हम लोग डायरेक्ट मीडियन का लेंथ लिखेंगे दोस्त। इस इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्मॉल बी, इसको बोलते हैं स्मॉल सी, इसको बोलते हैं स्मॉल ए। तो एडी का लेंथ देखिए 1/2 अंडर रूट, जो पे नहीं है, तो बी पे नहीं है तो 2b² प्लस का 2c², और जिस पे है उसमें माइनस का a², ए पे है तो माइनस का a²। अपोलोनियम थ्योरम साहब आए थे, तो मीडियन की लेंथ हम लोग डायरेक्ट यहां से निकालते हैं। तो क्लियर है? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्त ना, राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो एक सर्किल भी हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों भाई? एंगल इन सेमी सर्किल इज 90। तो ये वाला जो सेंटर हो जाएगा, यही से ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सेंटर। कंप्यूटर इधर हो जाएगा ये आपका सेंटर। पिन का नीब थोड़ा सा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला हो जाएगा आपका सेंटर। तो यहाँ से देखिए इसको मिलाएंगे यहाँ से दोस्त, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा आर, ये भी रेडियस हो जाएगा आर, एंड ये भी रेडियस हो जाएगा आर। थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, पिन का नीब चेंज करना पड़ेगा मुझे, भी चेक करूंगा बाद में कहाँ है। ठीक है दोस्त, मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है, वो एरिया रिलेटेड टू मीडियंस पूछता है। कैसे दोस्त? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, मीडियंस के द्वारा, अगर मीडियंस का लेंथ मान लीजिए m1 m2 m3 है, मीडियंस है, ये हो गया m1, ऐसे ही m2 है, ऐसे m3 है। तो m1 m2 m3 से कोई एरिया बनेगा, तो m1 m2 एंड m3,
यही वाला एरिया यहाँ हो जाएगा और इसका एरिया ये हो जाएगा, तो 4/3 होता है, 1/3 नहीं दोस्त, 4/3 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से 4/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या दोस्त, तो 4/3 इंटू एडी स्क्वायर, एडी को मीडियन ले लेते हैं और बीई को ले लेते हैं एंड सीएफ को ले लेते हैं। ठीक है, एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस का सीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस का एसी स्क्वायर। ये आपके मीडियंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, आगे चलते हैं दोस्त, और आगे चलते हुए हम लोग अब बात करेंगे एल्टीट्यूड्स की। किसकी हम लोग बात करेंगे दोस्त, एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है, जस्ट हाइट, एल्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। एल्टीट्यूड को बोलते हैं हम लोग हाइट। जस्ट ए सेकेंड दोस्त, थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, वेट फॉर 5 सेकेंड्स। चलिए दोस्त, मैं भी सही हो जाना चाहिए इसको, ठंड भी ज्यादा हो रही है आज, नहीं। चलिए दोस्त, तो ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। यहां से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे किसी भी वर्टेक्स से यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड और हाइट। अब तीनों का तीनों जहां मिलेगा, तीनों एल्टीट्यूड तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना भाई, उसी पॉइंट को जहां मिल गया, मिलन बिंदु को ही क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी वाले डॉक्टर पे जाते हैं ना, 90 डिग्री पे हड्डी घुमा देता है एकदम, तो वही ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो सेंटर, वहीं से नाम आता है। क्या इस मिलन बिंदु को क्या डिनोट करते हैं, ओ से, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, या मिलन बिंदु, मीटिंग लिख लीजिए, मिल गए, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड, सॉरी मीडियंस नहीं दोस्त, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स का तीनों मीटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए ना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्त, जिसपे फ्रीक्वेंट सवाल पूछे जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है जिसपे बैक टू बैक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए वो क्या है, करता क्या है ना दोस्त, कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता है किसी भी साइड से, यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर और यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। मेंस में भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं और डायरेक्ट बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है दोस्त, ये वाला पॉइंट हो गया आपका ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। इस पॉइंट का नाम दे दिए ओ, और हमसे पूछता क्या है ना, बीओसी बताइए, क्या बताना है हमको, बीओसी। सिंपल सा सवाल पूछता है, बीओसी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ऑल एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा चारों एंगल 360, तो एंगल ए प्लस 90, ये वाला 90 परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल, यहाँ पे लिख लीजिए कुछ भी, पी एंड क्यू ले लीजिए, पीओ क्यू, पीओ क्यू प्लस फिर से 90, ये वाला एंगल कितना, 90, अब बराबर कितना 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। तो एंगल ए को यहीं रख देते हैं, पीओ क्यू को कितना लिख सकते हैं, बीओसी। कैसे भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर कितना 180 हो जाएगा, तो एंगल बीओसी को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल है, 180 डिग्री माइनस का एंगल है। क्लियर है दोस्त। अब इसमें दो तीन सवाल और बनते हैं, जैसे पहला सवाल बनता है ना कि ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो है दोस्त, वो राइट एंगल ट्रायंगल का कहां होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है, तो वही एंगल जहां 90 बनता है वही होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यही होता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्योंकि दो को तो परपेंडिकुलर मिल ही रहा है, इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर इसी पॉइंट पे होता है। अब फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होता है दोस्त, कहां हो जाता है, ट्रायंगल के बाहर हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करेंगे इधर से, और ये हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर से ये परपेंडिकुलर इधर जाएगा और यहाँ वाला परपेंडिकुलर ये मिल जाएगा, और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर।
बाहर, ट्रायंगल के बाहर। ऑर्थो सेंटर कहाँ हो गया दोस्त? ट्रायंगल के बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद तीन ऑर्थो सेंटर होंगे, सॉरी तीन नहीं, तीन हाइट होंगे, H1 H2 एंड H3। तो जो इसका रेशियो होता है दोस्त, H1 रेशियो H2, हाइट का जो रेशियो होता है रेशियो H3, ये 1 बाई इनवर्स होता है साइड के रेशियो, 1/A 1/B रेशियो 1/C। कभी कभी इससे डायरेक्ट एरिया भी निकालने के लिए पूछता है, एरिया को ले लेते हैं डेल्टा, ये ट्रायंगल हो गया। और H1 H2 H3 को क्या ले लेते हैं, ये हाइट। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/डेल्टा इज इक्वल टू अंडर, बहुत सिंपल है दोस्त, चार टर्म लिखने हैं, पहले वाले में सबको जोड़ दीजिएगा, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। मॉक टेस्ट में कभी कभी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो घबराना नहीं है। 1/H1 प्लस 1/H2, एक एक को माइनस कर दीजिए, इसमें H3 को माइनस कर दिए हम लोग, फिर अगले में H2 को माइनस कर देंगे, तो 1/H1 माइनस 1/H2, यहाँ सॉरी कंप्यूटर जी, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/H2 प्लस 1/H3, एक एक को माइनस करेंगे, अब H1 को माइनस करेंगे, तो -1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, ये चार टर्म हो जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा दोस्त, एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, किसकी हम लोग बात करेंगे दोस्त, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मतलब ये साइड है, साइड पे परपेंडिकुलर भी हो, साइड पे क्या हो दोस्त, परपेंडिकुलर भी हो, और पास कहां से करे, तो पास आपका करे मिड पॉइंट से, मतलब बाइसेक्ट भी करे एंड परपेंडिकुलर भी हो। याद है बचपन में कैसे ड्रॉ करते थे, चांद, वो कंपास लेते थे, कंपास में आधा से ज्यादा लेके इधर काटते थे, आधा से ज्यादा लेके इधर काटते थे, दोनों को मिला देते थे, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब साइड होगा, ट्रायंगल पहले ड्रॉ करते हैं दोस्त, तो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे जाएंगे, कितने, तीन। तो तीनों पहले ड्रॉ कर लेते हैं कंप्यूटर जी, थोड़ा सा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये इधर एक, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कंप्यूटर जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप आज, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एंड तीसरा परपेंडिकुलर, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इधर, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो तीसरा इधर साइड पे आ गया ना, ये यहाँ। और ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिला, कहीं भी काटिए आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिला दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर जहां पे तीनों का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला, तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्त, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और दूसरा डिफिनीशन भी क्या होता है दोस्त, ये ऐसा पॉइंट है ना जो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, और इक्वी डिस्टेंस, और इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स। आपको पता है फ्रॉम थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन सर्किल, तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो तो वहां पे, वहां से हम लोग क्या एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, वही एक सर्किल बन जाता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी सर्किल को बोलते हैं सरकम सर्किल, ए बी एंड सी, इस सर्किल को क्या बोलेंगे दोस्त, तो सरकम सर्किल। और इस रेडियस को क्या बोलेंगे, तो सरकम रेडियस, कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर। और इस सेंटर को, सेंटर को क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। एबीसी को हटा दीजिए दोस्त, थोड़ा सा पॉइंट को, एबीसी को हटा दीजिए, क्योंकि सरकम सेंटर का डिनोशन सी से होता है, तो यहाँ पे सरकम सेंटर सी लिख दीजिए यहाँ। और रेडियस को क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस, सर्किल को सरकम सर्किल,
और रेडियस को सरकम रेडियस। ठीक है दोस्त, सरकम रेडियस। कंप्यूटर जी थोड़ा सा जस्ट ए मिनट। क्लियर है दोस्त? और इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला साइन रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। साइन रूल क्या कहता था? ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त? 2r। और r की वैल्यू निकालते हैं हम लोग कैसे? ए बी सी अपॉन का 4 डेल्टा। r की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? ए बी सी अपॉन का 4 डेल्टा। क्लियर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम लोग बता चुके हैं r क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बता चुके हैं हाइपोटेन्यूज बाय 2 हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि होता है दोस्त इन सेंटर। किसके बारे में? इन सेंटर। अच्छा, एक चीज यहाँ छूट गया दोस्त, अभी मुझे ध्यान आ रहा है जरा सा। मीडियन 2:1 रेशियो में होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, मीडियन किधर गया? सेंट्रॉइड जो होता है ना, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब एजी अपॉन यहाँ कुछ भी ले लीजिए, डी ले लीजिए, जीडी, ये 2:1 हो जाता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है दोस्त इसको? तो 2:1 में डिवाइड करता है। इसको भी 2:1 में डिवाइड करेगा, बराबर जीसी अपॉन का यहाँ कुछ भी ले लीजिए, पी ले लीजिए, जीपी। इसका मतलब ये नहीं कि एजी और जीसी बराबर होगा, लेकिन रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा। वैसे ही तीसरे वाले का भी, ये भी 2:1 हो जाता है। ये वाला भी कितना? ये 2 यूनिट और ये वाला 1 यूनिट हो जाता है दोस्त। चलिए, अब उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर दोस्त। एंगल बाइसेक्टर से अगला क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर वाले में इन सेंटर बनता है आपका एंगल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मिलने से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्त? इन सेंटर। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के मिलने से जो बनता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्त कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो होता क्या है। ये एंगल है ना, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब क्या किया दोस्त? ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस एडी को, ए को, एंगल ए को, और एडी, इस एंगल एडी को हमने क्या बोला? एंगल बाइसेक्टर। इस एडी को एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? एडी। एंगल ए को बाइसेक्ट किया। अब तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे दोस्त, तीनों का तीनों जिस पॉइंट से पास करेगा, तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे, तीनों का तीनों जिस पॉइंट से पास करेगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। देखिए, तीनों एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये वाला एंगल को भी बाइसेक्ट किए, ये वाला एंगल को भी बाइसेक्ट किए, ये ये वाला एंगल, कंप्यूटर जी इसको भी बाइसेक्ट करना है। ये एंगल को इधर से हमने बाइसेक्ट किया। इसी को डिनोट करते हैं आई से। इसी सेंटर को डिनोट करते हैं किससे? आई से। इन सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। क्लियर है? अब देखिए ना, तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर था, उसको बोले थे क्या? सरकम सेंटर। अब तीनों साइड से बराबर दूरी पे होगा, उसको बोलेंगे इन सेंटर। ये ऐसा पॉइंट है जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। तो इन सेंटर का डिफिनीशन क्या होगा? पहला डिफिनीशन तो हम लोग बोलेंगे मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। और दूसरा डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। दूसरा क्या हो जाएगा? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। ऑल थ्री साइड्स, तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगा। तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इन सेंटर। जस्ट मिनट, चार्ज बचा है तो बहुत है, सफिशिएंट चार्ज है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इन सेंटर। ठीक है, 10 मिनट का और क्लास बचा हुआ है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, पहले उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब तीन
साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो उसमें बाहर सर्किल बनता था, इसमें अंदर सर्किल बनेगा। इसमें सर्किल कहाँ बनेगा दोस्त? अंदर बनेगा। ये पॉइंट को आई बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, साइड पे ये रेडियस हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इन रेडियस। इन रेडियस। और सर्किल को क्या बोलेंगे दोस्त? इन सर्किल। सर्किल को क्या बोलेंगे? इन सर्किल। सर्किल को बोल देंगे इन सर्किल। क्लियर है? अब एक बात समझिएगा दोस्त, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे जैसे हमने यहाँ पे ना पॉइंट लिया है P, अब AD, हमने AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये समझिए D यहाँ आएगा। ध्यान दीजिएगा, AD इंटरनल बाइसेक्टर है, लेकिन जो ये हमने रेडियस लिया है ये R यहाँ पे आया है दोस्त, दोनों में अंतर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तभी D और P एक साथ होगा, अदरवाइज D और P अलग अलग होगा, एक जगह नहीं होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्किल जो ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है P बिंदु पर, ये जो सर्किल ट्रायंगल को मिल रहा है P पर, D कहीं भी पॉइंट हो सकता है। थोड़ा सा एक आपको मैं क्लियर फिगर बना के बताता हूँ दूसरे टाइप का। देखिए एंगल बाइसेक्टर कहीं आपका ये जाएगा दोस्त, ये आपका डी हो जाएगा, लेकिन यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ होगा, थोड़ा सा इधर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट चीजें जो है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्त? डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये मैं बता चुका हूँ। एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। एस बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये आर इन रेडियस, डेल्टा बराबर एरिया हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका जरूर नोट्स बना लीजिएगा। यहां से ना हम लोग ये आई ले लेते हैं, आई आपको पता है इन रेडियस है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए रेशियो वाइज बात करते हैं दोस्त, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। तो ए आई और आई डी का रेशियो निकालते हैं, ये आपका हो जाता है बी प्लस सी बाई ए। बी प्लस सी बाई ए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, बी प्लस सी बाई ए। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और आता है जो मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट ज्योमेट्री रटते रहते हैं आप लोग, अब कहीं उसका क्वेश्चन का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत भयभीत हो गए थे कुछ लोग उसके चक्कर में। एक बार क्या 2016 में एक क्वेश्चन क्या पूछ दिया, नहीं। चलिए दोस्त, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ए से लेकर कहाँ पे? डी पे, फिर बी से लेके हमने ई पे, एंड सी से लेके एफ पे, सी से लेके एफ पे एंगल बाइसेक्टर। ए डी, बीई और सी एफ क्या है हमारा? एंगल बाइसेक्टर। हमारा क्या है दोस्त? एंगल बाइसेक्टर है। ए डी बी एंड सी एफ जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अब इस पे ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त। तो यहाँ डायरेक्ट रेशियो, ये पॉइंट को ले लेते हैं आई, तो यहाँ रेशियो सेम होता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्त। कंप्यूटर जी थोड़ा सा पेन चेंज करिए। तो आई डी अपॉन ए आई, आई डी अपॉन ए आई प्लस आई ई अपॉन बी प्लस आई एफ अपॉन सी एफ। आई डी अपॉन ए डी होगा ना दोस्त, ए आई नहीं, ए डी, आई डी अपॉन ए डी, आई डी अपॉन ए डी प्लस आई ई, छोटा वाला प्लस पूरा, फिर छोटा वाला प्लस पूरा, ये जो वैल्यू हो जाता है तीनों का सम 1 हो जाता है। और दूसरा तीनों का सम कितना हो जाता है? 1। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो रिजल्ट आता है दोस्त, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें रिजल्ट आता है, ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी, कंप्यूटर जी, ए आई, ए आई अपॉन आई डी प्लस का बी आई, बड़ा वाला प्लस बड़ा वाला बी प्लस का सी आई, सी आई अपॉन बड़ा वाला सी एफ, इसका 2 आ जाता है। ये देखिए कैसे याद रखिएगा, सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता था, तो ये बड़ा वाला रेशियो में 2 आ जाएगा, छोटा वाला में 1 आ जाएगा, भूलिएगा नहीं दोस्त। वहां से आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है? वहां से आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? उसके बाद एक आता है
एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोस्त, यहाँ पे आ जाता है क्या, कंप्यूटर जी कहाँ चले गए आप, यहाँ पे दोस्त आता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दोस्त इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कहता क्या है कि रेशियो सेम होगा दोस्त, क्या कहता है हमारे पास कि रेशियो सेम होगा। देखिए ए बी सी, ये डी ले लेते हैं, तो बोलता है अगर ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ जो रेशियो होगा एक्स रेशियो वाई हो जाएगा। मतलब क्या दोस्त, ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी डी अपॉन डी सी का होगा, वही रेशियो बी डी अपॉन डी पी। मतलब ये अगर 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ये रेशियो 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 3:2। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्त। कैसे होगा ये आप खुद भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये एंगल ले लीजिएगा थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब साइन ये इसमें लगा दीजिए क्या, साइन साइंस लॉ लगा दीजिए, साइन लॉ लगा दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन का ए बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं बी डी, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं कैसे भी आप, ठीक है। ये वाला एंगल भी सेम होगा, a/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक जनरलाइज फॉर्म में बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, बहुत कहीं आपको नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन इस पे सवाल बार बार पूछे जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। देखिए एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, या a/2 भी बोल सकते हैं, थीटा चलेगा। ये साइड के लेंथ को ले लेते हैं x, इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं d, और ये वाला हो जाएगा m और n, m/n। ये साइड ए और बी ले लेते हैं, ये साइड हो जाएगा ए आपका, और इसको बी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो x की वैल्यू निकालनी है दोस्त, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का एम एन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस का एम एन हो जाता है, स्वाट थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है दोस्त, इसी में आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जब होगा सिंपली उल्टा हो जाता है दोस्त, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको एक्सटेंड करके, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, ये वाला एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, ये वाला एंगल थीटा हो गया और ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, क्लियर है। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये बी एंड ये सी। साइड और पॉइंट हम लोग वही लेंगे दोस्त, कुछ भी अलग नहीं लेना है। कंप्यूटर जी इसको जरा सा चेंज कीजिए, इसको ले लेते हैं ए, ये जो लिए थे बी, और यहां से यहां तक एम ले लेते हैं, और ये वाला एन ले लेते हैं, ये वाला कितना ले लेते हैं एन। इसमें बस उल्टा हो जाता है, यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एडी, एडी का वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं ना, एडी एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी ये एक्स लिया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाता है एम एन माइनस का ए बी हो जाता है, कितना हो जाता है एम एन माइनस का ए बी हो जाता है, यहाँ ए बी माइनस एम एन होता था, यहाँ एम एन माइनस का ए बी हो जाता है, बस उल्टा हो जाता है, पर ज्यादातर आपका इंटरनल वाले से ही आता है, यही ध्यान रखिएगा दोस्त। फिर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आता है, देखिए उस पर भी हम लोग एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, एक बड़ा उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दो ट्रायंगल बनता है दोस्त, एक यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और ये वाला एंगल हो जाता है थीटा, कितना हो जाता है दोस्त थीटा। अब इसको बाइसेक्ट किए हम लोग यहाँ, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, तो मान लीजिए ये β/2 है, ये भी कितना हो जाएगा β/2, इसके एक्सटर्नल एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, तो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया है, तो ये हम लोग लिख देते हैं c/2, ये भी c/2। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये कितना होगा, ये बहुत बेसिक सा सवाल है दोस्त,
तो ये भी एंगल आपका आधा हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्त, आपका आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2। यही एक्स सेंटर बनाता है दोस्त, यहाँ एक सर्किल बनता है और यही आपका एक्स सेंटर बनता है, यहाँ जो मिलता है ना, मैं इसके बाद बताऊंगा व्हाट इज एक्स सेंटर। बस अभी के लिए यही जानिए, यही आपका क्या हो जाता है, एक्स सेंटर हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है दोस्त एक्स सेंटर। अभी बताएंगे, दो तीन कॉन्सेप्ट और इसका बचा हुआ है, ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको बताएंगे दोस्त। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहां से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा और इस एंगल को भी हमने क्या ले लिया दोस्त, थीटा। ये साइड को ले लिया एक्स, ये ले लिया ए, ये ले लिया डी, ये बी एंड ये सी। हो गया दोस्त। अब एडी का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं दोस्त, एडी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो ये वाला एरिया बोलेगा 1/2। ये साइड को ए ले लेते हैं, ये साइड को बी ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो 1/2 ए इंटू एक्स साइन थीटा, अब प्लस ये वाला का एरिया ऐड कर देते हैं, तो 1/2 बी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो 1/2 कितना हो गया, ए बी साइन थीटा। आधा भी कट गया और साइन भी कट गया, आधा भी कट गया और साइन भी कट गया, तो एक्स का यहाँ पे वैल्यू आ गया, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा नहीं साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एडी बराबर निकल गया कितना, 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अलग से याद रखना जरूरी नहीं है दोस्त, बस ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये समझिए कॉन्सेप्ट यही है। क्या करेंगे, दोनों छोटा छोटा वाला को एंगल एरिया जोड़ देंगे, बड़े वाले के बराबर कर देंगे, दोनों छोटा छोटा वाले का एरिया जोड़ के बड़े वाले के बराबर कर देंगे, वहां से अपना काम हो जाएगा दोस्त, बहुत आसानी से वो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त, थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट और है उस पर चर्चा करते हैं। एक्स सेंटर पे एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, और इस वाले साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं दोस्त, और इस वाले साइड को भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, इस एंगल का हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। इसका भी एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्त, एक्स सेंटर। और ये जो सर्किल बनेगा एक्स सर्किल, इस सर्किल को क्या बोलेंगे, एक्स सर्किल, सर्किल को क्या बोलेंगे, एक्स सर्किल, एक्स सर्किल। और इस सेंटर को क्या बोलेंगे दोस्त, एक्स सेंटर, सेंटर को बोलेंगे एक्स, एक्स सेंटर, ठीक है। रेडियस को बोलेंगे एक्स रेडियस, रेडियस को क्या बोलेंगे, एक्स रेडियस। अब इसका रेडियस कैसे निकलता है दोस्त, बहुत प्यारे तरीके से देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है। एक्स रेडियस कैसे निकलता है, इसका जो रेडियस निकलेगा आर, आर की वैल्यू बस क्या हो जाती है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन, यहाँ पे माइनस कर देते हैं दोस्तों, एस माइनस ए। वैसे ही दूसरे साइड में हुआ था एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहां से निकल जाता है आपका, क्लियर है, वहां से आपका निकल जाता है दोस्त। अब देखिए एक इसमें ना डायरेक्ट एक फॉर्मेट और बनता है, जो हम लोग एक साथ देखते हैं, दोनों ट्रायंगल आपका एक साथ बनता है दोस्त, सॉरी दोनों सर्किल एक साथ बनता है, तो उसको भी जरा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसको ना एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर जी नीचे करिए। और एक सर्किल पहले हम लोग अंदर ड्रॉ कर देते हैं, इन सर्किल, और एक सर्किल हम लोग बाहर ड्रॉ करते हैं, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्स सर्किल, थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है, बाहर वाले को एक्स सर्किल। ये इसका सेंटर हो गया, दोनों सेंटर को हमने क्या किया, मिला दिया, दोनों सेंटर को हमने मिला दिया, ये यहाँ, और इस सेंटर को हम लोग यहाँ से रेड वाले से हम लोग एक रेड लेते हैं, कलर चेंज कीजिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा, पेन का कलर कंप्यूटर जी, जस्ट ए मिनट आई विल चेंज। ये हमने यहाँ पे मिला दिया दोस्तों। अब यहाँ मिलाया ना, तो ये जो फॉर्मेट बनेगा,
अब देखिएगा यहाँ पे कैसे ये वाला एंगल बनेगा 90। कैसे 90 बनेगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये वाला साइड को ले लेते हैं x, इस साइड को ले लेते हैं y, और इस साइड को ले लेते हैं z। कैसे 90 बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ आपको 90 कैसे बनेगा दोस्त। ये एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और यहाँ पे ये एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब 2 अल्फा प्लस बीटा मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब अल्फा प्लस बीटा मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 बन जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं दोस्त सब लोग समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे दोस्त, देखिए ना, इसको भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्त, एक छोटा बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इन सर्किल, और ये सेंटर को ये ऐड करते हुए जाएगा, इसको बोलेंगे इन सेंटर। ये छोटे वाले सेंटर को क्या बोलेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है। अब बाहर हमारे पास दोस्त, बाहर हमारे पास सर्किल बनेगा, बाहर कितना, 3। बाहर हमारे पास कितना सर्किल बनेगा, 3। एक ये सर्किल बनेगा, दूसरा एक इधर सर्किल बनेगा, समझ लीजिए, थोड़ा सा रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तीसरा ये सर्किल बनेगा। अब इस तीनों सर्किल के सेंटर को मिला देते हैं, तीनों सर्किल के सेंटर को मिला देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। तीनों सर्किल के जब सेंटर को हमने मिलाया ना, तो इसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। इसी सेंटर, जो इन सेंटर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे दोस्त, ऑर्थो सेंटर। किसका, बिगर ट्रायंगल का, ऑर्थो सेंटर फॉर बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यही चीज ऑर्थो सेंटर हो जाएगा किसका, बिगर ट्रायंगल का दोस्त। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने चर्चा किया दोस्त, 2-3 और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। बस 5 मिनट और रुकिएगा दोस्त, बस 2 ही 3 कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। एक तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर जी थोड़ा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए जल्दी से। टाइम काफी हो गया दोस्त, हम लोग बहुत लंबी क्लास आज ले चुके हैं, नहीं इट्स टू लेट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे ही पहले, ठीक है। एक थ्योरम है, स्टुअर्ट्स थ्योरम। इसी का स्पेशल केस अपोलोनियम साहब बताते हैं, ए बी सी। इसको यहाँ से क्या करते हैं दोस्त, मिला देते हैं, ये m और ये n। कोई एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं, ये साइड x, ये साइड c, ये साइड b। ठीक है, कुछ एंगल बाइसेक्टर कुछ नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, n इंटू सी स्क्वायर, n इंटू सी स्क्वायर प्लस n ये वाला, और ये अपोजिट लेते हैं, प्लस m इंटू बी स्क्वायर, m इंटू का बी स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n, m प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, एक्स स्क्वायर प्लस का एम एन, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। अब यही अपोलोनियम साहब आए थे, और अपोलोनियम साहब ने क्या बोला कि भाई ये तो बराबर होता है m बराबर n, इफ एडी मीडियन, एडी क्या हो जाएगा, बराबर मीडियन। एडी मीडियन होगा तो m बराबर n हो जाएगा, m बराबर n। तो अपोलोनियम थ्योरम जो बोले थे, अपोलोनियम साहब ने थ्योरम दिया था, यहीं से क्या दिया था, सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एम एन बराबर हो जाएगा, बराबर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर। यही अपोलोनियम साहब ने अपोलोनियम थ्योरम दिया था। क्लियर है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो बी और सी भी बराबर हो जाएगा दोस्त। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो बी और सी भी बराबर हो जाएगा। तो वहां से भी लिख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एम एन फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एम एन।
आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो क्या हो जाएगा, बी और सी बराबर हो जाएगा, बी बराबर सी, ये उसमें रख देंगे तो काम हो जाएगा। ये समझ गए दोस्त। अब एरिया रिलेटेड ना दो तीन चीज है, दो तीन कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। बस इस सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसको जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। पहला एरिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्त, मीडियन वाला तो हमने पढ़ ही चुके हैं। अगर ये साइड x है, ये साइड y है, तो एरिया का रेशियो x रेशियो y हो जाएगा। एरिया का रेशियो सेम साइड का रेशियो होगा, स्क्वायर नहीं होगा दोस्त। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के लिए हाइट सेम होगा। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होगा। एच लिख दीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर एक हाइट हम लोग एच ड्रॉ करते हैं दोस्त इसके लिए, तो दोनों के लिए हाइट क्या होगा, सेम होगा। फॉर ट्रायंगल वन और फॉर ट्रायंगल टू, एरिया वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल टू, तो 1/2, एक का बेस x और एक का हाइट h, और 1/2 बेस y इंटू हाइट h। एस से एच कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये एरिया का रेशियो कितना, सिंपली साइड के रेशियो हो जाएगा। और इसी का इनवर्स भी ट्रू होगा दोस्त। क्या क्या ट्रू होगा, इनवर्स भी ट्रू होगा। सेम बेस पे जितना ट्रायंगल बनाइएगा वो हाइट के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। बस वही कॉन्सेप्ट है दोस्त, अलग से कुछ भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है लैडर थ्योरम। एक कभी कभी डायरेक्ट इस पे सवाल तो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। लैडर थ्योरम है दोस्त। लैडर थ्योरम क्या कहता है, अगर इसका एरिया x है, ये वाला एरिया y है, एंड ये वाला एरिया z है, तो लैडर साहब ने लैडर थ्योरम क्या दिया, लैडर मतलब सीढ़ी होता है दोस्त, उसी से रिलेटेड है ये। तो एरिया, इस एरिया को ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ले लेते हैं डेल्टा। तो लेटर साहब कहते हैं 1/डेल्टा। लेटर साहब जो है लेटर थ्योरम दिए 1/डेल्टा। यहाँ पे देखिए दोस्त, मैं एक बता दूं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी मास पॉइंट ज्योमेट्री आप लोग लगाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, तो उस फॉर्मेट में भी आपको ये थ्योरम बहुत कॉन्सेप्ट काम करता है। बस दो तीन कॉन्सेप्ट और है दोस्त, इसके बाद हम लोग क्लास को ये करेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, जब इतने देर तक आप लोगों ने पेशेंस बना के रखा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा पेशेंस बस रखिए। 1/डेल्टा प्लस का 1/y, बड़ा वाला देखिए, इसके सामने वाला, ये जो खाली है ना, सामने वाला, ये जो इसके सामने खाली वाला, इज इक्वल टू 1 का x प्लस वाई प्लस का 1 का y प्लस का z, y प्लस का z है दोस्त, x प्लस वाई, y प्लस z। डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस पॉइंट को A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है दोस्त, यहां तक समझ गए होंगे। अब एक दो पॉइंट और है, जैसे सेंट्रॉइड, यूलर्स लाइन एक होता है दोस्त। यूलर्स लाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यूलर्स लाइन क्या होता है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा, कंप्यूटर जी भी अब जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत लंबा हो गया क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है दोस्त, एक बार कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर समस्या आपको नहीं होगा दोस्त। यूलर्स क्या कहते हैं, कंप्यूटर जी थोड़ा सा जूम को कम करें। चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए, यूलर्स लाइन क्या कहता है कि एक, तीनों चीज यहीं पे होगा दोस्त, तीनों का तीनों चीज आपका यहाँ पे होगा। देखिए, एक इधर से आ गया, दूसरा और ये तीसरा, तीनों को हम मिला देते हैं। तीन चीज क्या क्या, यहाँ पे देखिए, पहले इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ, ऑर्थो सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं जी, सेंट्रॉइड, और इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। एक हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर हो जाएगा दोस्त। जस्ट अ मिनट दोस्त, गिव मी 2 मिनट्स। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, थोड़ा गला सूख रहा है, चलिए क्लास को खत्म करें। तो ये जो रेशियो हो जाता है 2:1 होता है दोस्त, मतलब ओजी और जीसी का जो रेशियो हो जाता है 2:1, एक ही लाइन में होता है और इसका रेशियो 2:1 हो जाता है। इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, यूलर्स लाइन, इसी लाइन को बोलते हैं यूलर्स लाइन। और एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर
एंड इन सेंटर। सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी डायरेक्ट निकलती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का 2r इंटू आर। इसका प्रूफ भी मैं किसी दिन बता दूंगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर इंटू आर, ये हो जाता है दोस्त डिस्टेंस। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोस्त ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। बस एक लास्ट चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को दोस्त, कि ट्रायंगल के अंदर सर्किल, ट्रायंगल के अंदर सर्किल, ट्रायंगल के अंदर सर्किल, बहुत सारा सर्किल बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, इनफाइनाइट सर्किल बनाते चले जाते हैं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे ना, देखिए एक सर्किल बना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर दोस्त, दूसरा सर्किल बनाया, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा इनफाइनाइट सर्किल बना दे, 1 2 3 4। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया दोस्त जल्दीबाजी के चक्कर में, देखिए दूसरा इनफाइनाइट सर्किल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होगा दोस्त? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जीपी में होता है, क्या होता है दोस्त? जीपी में होता है। रेडियस किस में होता है? रेडियस आर इन जीपी, रेडियस जीपी में होता है दोस्त। इसका मतलब रेडियस 1:3:9, इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते चला जाता है। रेडियस का रेशियो यही होगा, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त? 1:9:981, रेडियस के स्क्वायर, सर्किल का एरिया, किसका? सर्किल का। ठीक है, सर्किल का रेडियस 1:3:9। इसका मतलब क्या है दोस्त? अगर ये वाला स्मॉल आर है, ये वाला कैपिटल आर है, तो आर बाई आर कितना हो जाएगा? 1/3। आर बाई आर कितना हो जाएगा? 1/3। एंड पाई स्क्वायर आर अपन पाई आर स्क्वायर, कैपिटल वाला कितना हो जाएगा? 1/9। तो कभी कभी क्या छोटे वाले का एरिया दे देता है, बड़े वाले का पूछता है, तो क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े वाले का देके छोटे वाले का पूछेगा तो 9 से डिवाइड कर देंगे। बस यही सिंपल सा चीज है दोस्त। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्त अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। और कोई लोग लगता है आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में उनको प्रॉब्लम है, या एक जगह चाहते हैं सारा कॉन्सेप्ट, तो दोस्त आप लोग उनको शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, क्या दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो अच्छा लगा वो भी आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद कौन सा टॉपिक पे नया वीडियो, किस वीडियो का निचोड़ चाहते हैं कि सर एक बार एक जगह सारा कॉन्सेप्ट बता दें, वो भी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज्योमेट्री के बाद हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट ऑल।